इस मीटिंग में सरकार ने बिहार चुनाव के बाद जितने हमले तेजी से किए हैं एक के बाद एक, ये तो उसका बैकग्राउंड है। और हम लोगों ने 26 नवंबर को बहुत सफल कार्यक्रम देश भर में किया, तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए ये चर्चा का विषय रहा। और इस पृष्ठभूमि में हम लोगों ने तय किया कि ये 4 सवाल नए जो जोड़ रहे हैं इनको प्रमुखता से लेते हुए, इसमें 4 लेबर कोड हैं, इसमें जी राम जी है, इसमें बिजली बिल है, इसमें बीज बिल है, और हमारी जो पूरा दाम कर्जा मुक्ति पूरा दाम वाला जो पुराना हमारा आधार है उसको लेकर हम करेंगे। इस बीच में जो रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, हरियाणा जैसी जगह में नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा गिर गया है। इसमें रिपोर्ट में पता चला कि जितना नुकसान पिछले साल बारिश की वजह से देश भर में हुआ है उसका मुआवजा कहीं नहीं दिया गया है, खेत भी अभी तक खाली नहीं हुए हैं, पूरी फसल बीमा योजना कोलैप्स कर गई है। और ये दावा भी नहीं करते अब कोई, और ये पुराने बात ना उठें इसके लिए नए नए हमले कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जीत इस बात से है कि ये कॉरपोरेट को बता सकें कि हम तुम्हारे पक्ष में पूरे देश को भी उजाड़ने को तैयार हैं। तो हम लोगों ने चर्चा किया इसको कैसे किया जाए। इसमें एक बड़ा सवाल मनरेगा के मज़दूरों का, ग्रामीण मज़दूरों का है, और उसका एक मंच भी बना हुआ है और हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी है, और उस मंच को भी बड़ा करने का सवाल है, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान की आप समझिए कि 30-40% आबादी का सवाल है, और जो मनरेगा के काम से जुड़े रहे हैं। और मनरेगा में बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया है, इन्होंने उसको सेंट्रल एक्ट बनाकर और सारा जिम्मेदारी राज्यों पे थोप दी है। राज्यों के पास पैसा नहीं है और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम इसको गारंटी योजना बना रहे हैं। यूपी में इन्होंने एक नारा दे दिया कि पहले भ्रष्टाचार था, अब इस कानून में भ्रष्टाचार नहीं है। पिछले 7 साल से यूपी में, 8 साल से 9 साल से मनरेगा के भ्रष्टाचार में यूपी की गवर्नमेंट ही शामिल है, तो दूसरा कोई नहीं कर रहा है भ्रष्टाचार। कानून में भ्रष्टाचार नहीं होता है तो अमल में होता है। तो बहुत सारा राजनीतिक सवाल भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गुमराह करने के लिए राजनीतिक अभियान चलाना है। इसी तरह से बिजली का जो सवाल है, ये अलग अलग ज़िले में भी, हर ज़िले में अलग अलग क्षेत्रों में ये हमला कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में ये मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर, डिजिटल मीटर लगा रहे हैं। इन्होंने सब्सिडाइज्ड बिजली समाप्त करने की घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा कि हम जो हैं, अब पहले था कि जो घरेलू इस्तेमाल करते हैं उनको मुफ्त में, सस्ते में दी जाएगी, जो इससे धंधा करते हैं, कमाते हैं, उनको थोड़ा महंगा दिया जाएगा ताकि सब्सिडाइज हो सके। अब जो इन्होंने योजना बनाई है कि हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं एक रेट होगा। एक रेट में भी ये पीक आवर रेट का कॉन्सेप्ट ले आए हैं, यानी कि जब मांग ज़्यादा है तो हम ज़्यादा चार्ज करेंगे, जो बाज़ारू नीति है। और ये जनता की एक मौलिक सुविधा है जिसके लिए पूरे देश के अंदर ज़मीनें किसानों से लेकर जो है कोयला कारखाने लगाए गए, बांध बनाए गए तो किसानों की ज़मीन डूबी। जब पारेषण के लिए इन्होंने तार खींचे तो किसानों के खेतों से खींचे। एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल, पूरे देश में देखिए बिजली के सवाल पर तो बिजली के सवाल पे तो जगह जगह एक्शन हो रहे हैं। इस पूरी योजना में हम लोगों ने तय किया कि हम 16 तारीख को एक चेतावनी दिवस के रूप में हमने 16 जनवरी चेतावनी दिवस के रूप में देश भर में हम एक्शन प्लान कर रहे हैं, और ये ज़िले स्तर से और तहसील स्तर पे बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। हम 26 जनवरी को जो है मार्च निकालेंगे। वो उस दिन जो है गणतंत्र दिवस है, अधिकारों का दिवस है, तो अधिकारों का जो हनन देश भर में हुआ है वो सवाल हैं, और ये बिजली, बीज और मनरेगा और 4 कोड का सवाल है। इसको लेकर बड़े बड़े जलसे करेंगे। 12 तारीख को औद्योगिक हड़ताल की घोषणा है। तो जिस तरह 12 फरवरी को, तो 12 फरवरी के हड़ताल में हम लोगों ने तय किया कि जिस तरह से भी हर ज़िले में, हर इलाके में गोलबंदी हो सकेगी, क्योंकि हम बड़ी संख्या में वहाँ पे प्रस्तुत होकर किसान उनका समर्थन करेंगे, हमारी भी मांगे हैं। ये 3 एक्शन प्लान इस एजेंडा पे हैं। 26 जनवरी की आपने बात करी, ये मार्च कहाँ से कहाँ तक आपने कहा? ये सारे मार्च ट्रैक्टर मार्च के रूप में, पैदल मार्च के रूप में, मोटरसाइकिल मार्च के रूप में, वाहन मार्च के रूप में होंगे। ये इलाके में पीपल्स मार्च के रूप में होगा, ये इलाके में तय होगा, क्योंकि ये आइडिया ये है कि उस दिन सरकार छुट्टी बनाकर बताना चाहती है कि हमारा देश को एक संविधान मिला। हम बताना चाहते हैं कि हमारे संविधान के अमल से हम खुश नहीं हैं, जिस तरह से आप अमल कर रहे हैं। और 19 जनवरी का एक प्रोग्राम हमारा लखीमपुर का है। लखीमपुर में महापंचायत होने जा रही है, तिकोनिया में, बहुत दिनों से वहाँ पे नहीं हुआ है, तो एक बड़ी महापंचायत वहाँ पे 19 जनवरी को हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय नेता बहुत सारे संगठनों के जा रहे हैं। मेरा एक सवाल हो रहा है कि किसान अलग अलग गुटों में बट गए हैं जब से ये आंदोलन खत्म हुआ है। बहुत सारे संगठनों पे आरोप भी लगे हैं,
पैसे गबन के आरोप भी लगे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या लगता है कि दोबारा किसान एकजुट हो पाएंगे? जी, किसान हमेशा ही बटे हुए थे। किसान पार्टियों में बटे थे, संगठनों में बटे थे। किसानों को तो एकताबद्ध करने का बहुत कम उदाहरण है। एक समय पे टिकैत साहब के आंदोलन में कभी हुए थे 70-80 के दशक में, और अब जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने इतने बड़े पैमाने पर गोलबंदी की है, जो उनके आंदोलन से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ी गोलबंदी है। तो किसानों की एकता बनाना, हिंदुस्तान के विभिन्न सवालों पर जो लोग, क्षेत्रीय सवाल पर, भाषा के सवाल पर, जातियों के सवाल पर लोग बटे हुए हैं, उसका सारा बंटवारा तो किसानों में दिखता है। इसके बावजूद हमने जो है इस आंदोलन में एकताबद्ध कर लिया, और हमारा जो मोर्चा है जिसने नेतृत्व किया वो एकताबद्ध है। तो निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि हम एकताबद्ध कर लेंगे। लेकिन कुछ जो टूटन और गबन वबन के सवाल, ये सब तो होते ही हैं। कोई इसमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो किसानों के मन में कोई चिंता का सवाल हो। किसानों के मन में चिंता जो है वो सरकार के हमले हैं, और उस पे जो है आंदोलन हो रहे हैं। बैठक हुई है। देखिए, बैठक तो हमारी जो है 2021 में हम लोग जो है आंदोलन में स्थगित किया था। उसके बाद लगातार बैठकें होती रही है। बैठकें हमारे हमेशा होती रहती हैं, और हर तीसरे चौथे महीने में जनरल बॉडी हो, एनसीसी हो, ये बैठकें हम लोग करते रहते हैं। प्रोग्राम हमारे बराबर चलते रहते हैं। अभी क्योंकि इस देश के ऊपर संकट आया, तो ये बड़े प्रोग्राम हमने लिए। आज उनका जो है निर्णय हुआ। जैसे 16 जनवरी का एक प्रोग्राम है, वो एक बढ़ चढ़ के होगा। उसके बाद 12 फरवरी का है। 26 जनवरी का हम हमेशा मनाते हैं। और आप लखीमपुर खेड़ी का भी जो है 3 अक्टूबर की जो घटना थी, उसको भी हम हर साल मनाते हैं। इस बार हम थोड़ा बाद में करके, वो एक बड़ा प्रोग्राम करने का था, इस बार उसको बाद में मना रहे हैं। तो ये जितने भी इश्यू आए हैं, उन सबको लेकर के आज हमने एक सामूहिक एक निर्णय लिया, और उसके ऊपर हम जो है एक्शन करने का सब लोगों ने आपको बता ही दिया। कारपोरेट के हवाले करके वो उसको बिक्री करने के लिए दुकानें बनाई जाएंगी। वो आपको हो मतलब बिजली बोर्ड नहीं रहेंगे, कारपोरेशन भी नहीं रहेंगी। वो निजी तौर पर निजी कंपनियों को बंड का और सप्लाई का उनका सारा बंदोबस्त उनके हवाले होगा, जो हमारे लोगों को पहुंच खरीदने की पहुंच से बाहर हो गए। उसके साथ में सीड बिल है, उसके बाद के सीड बिल के सीड के ऊपर कारपोरेट का कब्जा करा के खेती को कैप्चर करने की बात है। तीसरा, मजदूरों के लिए 4 करोड़ लेबर कोड आए की बात आ रही है। मनरेगा के लिए नई नई बातें आ रही हैं कि वो केंद्र सरकार 60% देगी और राज्य सरकार 40% देगी, और उनका दिन प्रचार किया जा रहा है। अभी 125 दिन हमने बढ़ा दिए 100 दिन की जगह पर। लेकिन जो नई पॉलिसी लेकर आ रही है, उनके केंद्रीकरण करके सारा कुछ उन्होंने अपने हाथ में लेकर कहाँ प्रोजेक्ट पर किनको काम देना है। 60 दिन की काम ना देने की बात है, जो पहले कभी भी नहीं थी। वो यानी वो उनको एक किस्म का ऐसा कि राज्य सरकारों की ऐसी हालत है, उनके पास पहला ही 10% देने के लिए पैसा नहीं था, अभी उनको 40% का और लगाकर उनको कहाँ पैसा देंगे। और ये बहाना है एक किस्म का कि राज्य सरकार अगर पैसा नहीं दे रहा है, भाई काम हम कहाँ से दें। इसका मतलब मनरेगा को खत्म करने जा रही है सरकार। इसके लिए हमने इन पॉलिसियों के खिलाफ हमने 3 प्रोग्राम दिए हैं आज की मीटिंग में। 16 जनवरी को ऑल इंडिया स्कैम की तरफ से जो प्रदर्शन करे जाएंगे, और दूसरी जथेबंदियों को लेकर, जैसे पंजाब के अंदर तकरीबन 90 जथेबंदियां हैं जो 16 तारीख को बिजली बोर्ड के जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। और ऑल इंडिया के अंदर वो प्रदर्शन का हम ऑप्शन दी है कि कैसी स्टेट की कैसी कैसी हालत है, वो सब डिवीजन में कर सकते हैं, गाँव में कर सकते हैं, जिला में कर सकते हैं, कैसा भी प्रदर्शन करेंगे। उस दिन 16 तारीख को ऑल इंडिया के अंदर बिजली बोर्ड बिल के 2025 के साथ, और ये चारों बातें जो बताई, सीड बिल और मनरेगा वाला और 4 लेबर कोड को लेकर ये बड़े प्रदर्शन करने का प्लान है। उसके बाद में 26 जनवरी को हम जो 26 जनवरी का हम दिवस हर रोज मनाते हैं, उसका जो मतलब जो अधिकार हैं हमारे जमहूरी अधिकार, उनको लेकर और इन मांगों को लेकर हम पब्लिक तौर पे पीपल्स मार्च जो कह सकते हैं, अपने अपने स्टेटों के अंदर स्टेट क्या कर सकती है, उस दिन कैसा मार्च कर सकती है। ट्रैक्टर मार्च करना चाहती है, मोटरसाइकिल मार्च करना चाहती है, या कोई यात्रा करनी चाहती है, या मुजाहरे करना चाहती है, ऐसा प्रदर्शन करने का हमने फैसला किया है। वो हम स्टेटों को दिए अधिकार, भी अपनी स्टेटों के अंदर वो फैसला करें भी क्या करना है। और 12 फरवरी को मजदूरों का ये हड़ताल का या काम छोड़ो हड़ताल का एक कॉल आई हुई है,
उसको एसकेएम ने फैसला किया भी उस दिन भी 12 फरवरी को भी स्टेट अपने तौर पर उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए इन्हीं मांगों के ऊपर, जो मांगे, जो नई आर्थिक नीतियों के तहत मांगे वो आई हुई, इन्हीं मांगों को लेकर ये के साथ उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, ऐसे नहीं कि उनकी हड़ताल है या उनकी बंद किया हुआ है उनके उस दिन हम घरों में बैठे रहे, हम भी फील्ड में आए। वो स्टेट अपने तौर पर कैसा कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं, कोई रोष प्रदर्शन करना चाहते हैं, कोई मुजाहरा करना चाहते हैं, ढोल मार्च करना चाहते हैं, क्या बड़ी रैली करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, स्टेटों को अधिकार दिया वो स्टेट उस दिन मतलब उस दिन कोई ना कोई एक्टिविटी करें। ऐसा नहीं है कि स्टेटें उस दिन को अपने घरों में बैठे रहे, हर स्टेट उस दिन उस उनकी प्रोग्राम को 12 तारीख को कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने अपने एक्शन करेंगे। और 3-4 ये बातें मुरली बातें मैं बताई हैं, बाकी साथी हमारे और बैठे हुए हैं, केपी जी बैठे हैं, बाकी बातों अगली बातें इनके बारे में।